नमस्कार। अभी 4-5 दिन पहले अपनी भारतीय सेना के एक अधिकारी वीर गति को प्राप्त हुए। उस महान वीर सपूत का पार्थिव शरीर घर भी नहीं पहुंचा था कि वोट के लिए हमारे मंत्रीगण उसके परिजनों के पास एक चेक लेके पहुंचते हैं अपनी पार्टी की वाही करवाने के लिए। उस विलाप करती माँ का दुख, उसकी भावना को नहीं समझते। बहुत दुख हुआ इस बात को अखबार में पढ़ के, टीवी डिबेट में देख के कि ऐसे ऐसे मंत्री केवल वोट के चक्कर में, जिनका शायद किसी भी मंत्री का आज तक कोई बेटा फौज में नहीं गया होगा, तो उस फौज के कर्तव्यों को, ड्यूटी को, सरहद पर तैनात भारतीय सेना अर्धसैनिक बल के जवानों की भावनाओं को वो कैसे, पीड़ा को कैसे समझ सकते हैं। फौज में जाना केवल एक सैलरी पाने के लिए नहीं होता। उस नौजवान के अंदर एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है अपने देश की सेवा करने का, मातृभूमि के लिए रक्षा और लड़ने का। ये एक अटूट जज्बा होता है। मैं एक फौजी, मेरे पिताजी फौज में थे, मैं फौज में गया, मेरा बेटा भी बेल्ट की नौकरी में है। 3 पीढ़ियाँ इस देश के लिए, अपने वतन के लिए फौज की और पुलिस की नौकरी में रहे और हैं। मैं 7th क्लास से मातृभूमि, देशभक्ति के ऊपर भाषण देता था। एक जुनून था मेरे अंदर, एक जज्बा था देश की सेवा करने का। और 1986 में उसी जज्बे के अनुरूप, उसी भावना के अनुरूप मैंने आईटीबीपी ज्वाइन किया था। इस देश को जिन महान सपूतों ने, योद्धाओं ने आज़ादी दिलाई, उस संदर्भ में मैंने एक कविता लिखी थी। तो उस स्वरचित कविता की पंक्ति आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वीर फौलादी थे वो मतवाले, वतन पर अपने को मर मिटा गए। लड़ी लड़ाई आज़ादी की गोरों से, भारत को मुक्त करा गए। अपने लहू से सींच गए जो पौधा इस आज़ादी का, कतरा कतरा किया कुर्बान वतन पर, था चढ़ा जुनून आज़ादी का। हंसते हंसते फांसी चूमी, सहगे गोलियां अपने सीने पर, मातृभूमि फकर करे उनके बहे खून पसीने पर। देश धरा की कसम लिए था उमड़ा सैलाब आज़ादी का, किस किस के नाम बतलाऊं था गजब कारवां आज़ादी का। तो उन महान सपूतों की उन बातों से, उनके त्याग और कुर्बानी से हम जो सुनते आए, जो एक भाव पैदा हुए, उसने इस देश के प्रति सेवा करने का, फौज में जाने का एक जज्बा पैदा किया। और इसी के संदर्भ में मैंने अपनी एक स्वरचित कविता 2006 में लिखी थी, जब मैं सिक्किम में दुर्गम बर्फ की चोटियों पे सरहद पर तैनात था। उस स्वरचित कविता की मैं पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। वो जज्बा आ नहीं सकता किसी मंत्री के अंदर। लाखों फौजी अपने सरहद पर अपने देश की रक्षा के लिए अपने आप को मिटा देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। बहन की राखी पर घर नहीं पहुंच पाते, होली दिवाली पे घर नहीं पहुंच पाते, 8-8 9-9 महीने लगातार सरहद पे तैनात रहते हैं, जो 2 बार मेरे साथ भी हुआ। 1988 में 9 महीने घर से दूर, चिट्ठी पत्री 2-2 महीने में घर से
आदान प्रदान हो पाता था। सिक्किम में 2006 में 8-9 महीने के बाद छुट्टी घर पे वापसी आना। बच्चों बड़े बेटे का जन्म हुआ, 2-3 महीने के बाद उस बेटे को देख पाया था, तब हिमाचल में तैनात था मैं। दूसरा बेटा पैदा हुआ तब मैं पंजाब के अंदर उग्रवाद चरम सीमा पे था, फिरोजपुर में तैनात था मैं, तब भी 1-2 महीने के बाद ही घर आ पाया था। तो ये मंत्री नहीं समझ सकते देश के प्रति एक जवान का क्या जज्बा होता है, अपने कर्तव्य के पीछे कितना बड़ा बलिदान करता है। तो मेरी एक स्वरचित कविता जब मैं सिक्किम में तैनात था 22/12/2006 को लिखी ये कविता है, जिसका शीर्षक था घर वतन। सरहद पे तेरी नज़र गैर की लगने ना देंगे, आन हम कभी तेरी आसमां से कम होने ना देंगे, शान प्यारे तिरंगे की हम झुकने ना देंगे, कसम हमें है पांव दुश्मन के पावन धरा पे पड़ने ना देंगे। पत्ते नहीं हम उस पेड़ के जो गिर हवा से दरिया में बह जाएं, फूल हैं चमने ITBP खिल वतन को महकाएं, सीना चीर बर्फ का पताका हिमालय पर फहराएं, देख बहादुरी वीरों की मूक भी वाह हिमवीर कह जाएं। ऐसी 2-3 कविताएं मैंने जज्बे के साथ, अंतरात्मा के साथ, प्रैक्टिकल रूप में ड्यूटी करते हुए लिखी हैं। तो बहुत दुख हुआ उस मंत्री की उस एक प्रदर्शनी सी, जो कि एक विलाप करती हुई माता कह रही है कि प्रदर्शन न किया जाए, प्रदर्शनी न लगाई जाए, मेरे बेटे को दिखाया जाए, मेरा बेटा आने वाला है। लेकिन उस माता की भावना को, उस परिजनों के दुख को नहीं समझते। तो ये फौजी होने के नाते मुझे एक छोटा सा वीडियो बनाना पड़ा, बड़ा दुख होता है। सही टीवी डिबेट पे सही कहा गया था कि एक फौजी अपने देश के लिए बहुत बड़ा त्याग करता है, लेकिन जब वो रिटायर होकर आता है या छुट्टी पे आता है तो उसकी वो कदर, वो रेस्पेक्ट नहीं मिल पाता जिसका वो हकदार होता है। तो सोचना पड़ेगा। जय हिंद।